हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेकर जीएस में। आज चैप्टर का आपका आयत से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आयत से संबंधित क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। उससे पहले अपन बेसिक से फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो चलते हैं फॉर्मूला समझते हैं। पहले आयत बनाएंगे अपन सबसे पहले, उसके बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनेगा, यानी कि ये लंबाई है, लंबाई, ये चौड़ाई है। तो कोई भी भुजा लंबाई एक चौड़ाई, यानी कि लंबाई एल पी चौड़ाई, तो जो आपका क्षेत्रफल बन जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल बनाया। अब निकालेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कैसे निकलता है? आयत का परिमाप का मतलब होता है चारों बगल की दूरियां जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे ये? एक लंबाई इधर है, एक लंबाई इधर है, एक चौड़ाई इधर है, एक चौड़ाई इधर है, तो यानी कि दो लंबाई है। तो दो लंबाई प्लस जोड़ना है तो दो लंबाई हो गई, दो चौड़ाई है, दो चौड़ाई जोड़ दो, दो कॉमन कर लेंगे। ये बन गया आपका आयत का परिमाप। लंबाई ऊंचाई, तो दो कॉमन में कर लिया था हमने, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये आयत का होगा। अब विकर्ण निकालना है। विकर्ण कैसे निकालेंगे? जो होता है विकर्ण, और इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये विकर्ण निकालना अपन को, तो ये तो चौड़ाई देगा, लंबाई है, विकर्ण डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लग जाएगा इसमें। तो इसमें त्रिभुज का क्या हो, कर्ण, यानी कि विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तब डी बराबर कितना आएगा? अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, जी सूत्र बन जाएगा। क्या आया? डी बराबर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये सूत्र बन गए। अब चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से है। तो पहले आयत बनाते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से है, तो लंबाई पहले है 20,
20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना आएगा? 15 दूनी 30, 1 0 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बोल रहा है किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, यानी कि चारों बगल की भुजाएं 56 सेंटीमीटर है जोड़कर, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत बनाते हैं, एक आयत बन गया। बोल रहा है कि चारों बगल की भुजाएं यानी कि आयत का परिमाप जोड़कर कितना? 56, लंबाई कितनी? 15, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई उसने 15 दी है, ठीक है, लंबाई 15 दी है। आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा जो पूछा है। परिमाप कितना होगा? परिमाप का सूत्र होगा 2 बाहर निकाल लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो 2 कॉमन कर ले, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 56 सेंटीमीटर। 2 से काट दो, कितना आया? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ने पर 28 आ रही है, ठीक है। तो लंबाई कितनी है? 15। लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई अभी दी नहीं है, ठीक है। तो 15 लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है? 20 चौड़ाई हुई, बराबर में कितना है? 28। बी बराबर कितना आएगा? 28 में से 15 जाएंगे 13, यानी कि 13 क्या है? चौड़ाई। पूछा क्या? क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 की 5, हासिल 4, 15 एकम 15, 4 19 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लांट की लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। तो सबसे पहले अपन आयत बनाएंगे। आयत बना लिया। अब वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो यानी कि 100, यानी कि 100 ये होगी 100%, तो जी 160% होगी 160। और बोला यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये प्रतिशत में कितनी अधिक है? 60। तो 60% की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर। तो अपन निकालेंगे 1% की वैल्यू कितनी है?
1% की वैल्यू है आपकी 24/60 सेंटीमीटर। अपन को निकालना 100% की, तो 100% की कितनी वैल्यू आ गई? 24/60 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 6 चौक 24, यानी कि 4 बेर 40, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आई? 40। यानी कि ये चौड़ाई कितनी आ गई? 40। 100% की वैल्यू आ गई। और चौड़ाई से लंबाई कितनी अधिक थी? 24 सेंटीमीटर, और प्रतिशत में 60, तो 24 सेंटीमीटर अपन 40 में जोड़ देंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 64। लंबाई कितनी हो गई? 64, चौड़ाई 40। तो प्लांट का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 64, चौड़ाई 40। 4 चौक 16 की 0, 4 चौक 16 की 6, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 0 की 0, 25, 160 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी आयत का परिमाप किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर। तो आयत बनाते अपन, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है। यानी कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कितना? 12, और लंबाई कितनी बोल रहा है? 1। ठीक है, लंबाई बोल रहा है 1, तो लंबाई अपन 1 रख देते हैं, गुणा में b चौड़ाई, बराबर 12। तो b बराबर कितना आया? 12, यानी चौड़ाई कितनी है? 12। और इधर बोला परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? लंबाई, यानी कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 कॉमन कर लेंगे तो एक एक लंबाई 1 चौड़ाई, यानी कि जीवन गया आयत का परिमाप कितना? 60। 2 से काटेंगे यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 30। इसमें अपन को पता है कि चौड़ाई कितनी है? 12, जी निकाल ली अपन। चौड़ाई कितनी है? 12। लंबाई प्लस चौड़ाई 12 बराबर 30। लंबाई कितनी आ गई? 12 कट जाएंगे तो 18। तो ये आपकी 18 लंबाई हुई। पूछा गया है आयत की लंबाई बताइए, तो आयत की लंबाई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि ये आयत है, विकर्ण दिया आपको, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है कितनी? 25 सेंटीमीटर, और लंबाई 20 सेंटीमीटर। पूछा गया आयत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो तभी निकाल पाएंगे तब यहाँ से चौड़ाई पता चले। चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई होती है तब क्षेत्रफल निकलता है, तो पहले अपन को चौड़ाई निकालना पड़ेगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र है, तो कर्ण बराबर, यानी कि विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, जो सूत्र लगेगा। विकर्ण कितना? 25 का वर्ग कितना हुआ? 625।
बराबर लंबाई कितनी है 400 हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर, जी घट जाएंगे 225 बचेगा, बराबर में बी स्क्वायर, बी बराबर हो जाएगा 225 अंडर रूट में। तो बी बराबर कितना आया 15, बी बराबर 15, यानी कि ये बी का मान 15 पूछा गया। आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 20, 15 चौड़ाई, 15 दूनी 30, 0, 300 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? एक आयताकार प्लांट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई बनना कितनी मान ली x, लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 20। अब बोल रहा है कि चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26.50 प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये के प्लांट की लंबाई कितनी होगी। यानी कि एक प्रति मीटर पर 26.50 रुपये लगते हैं, तो 5300 रुपये में कितने मीटर बने होंगे, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। वही आयत का परिमाप निकल आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आएगी चारों बल की। तो पहले तो अपन को ये निकालना है कि ऐसे समझ लेते हैं कि एक ट्रॉफी 5 रुपये की आती है, एक ट्रॉफी 5 रुपये की आती है, तो 50 रुपये की कितनी आएंगी, 5 का भाग देंगे 10 आएंगी। ऐसे ही सवाल है कि एक प्रति मीटर 26.50 का है, तो 5300 रुपये कितने आएंगे, तो निकाल लेते हैं। 5300 बटे में 26.50, 0 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ लाएंगे, 1 जीरो कट जाएगी। जी पॉइंट कटा है। अब ऊपर देखो 5 से काटते अपन, 5 एकम 5, 3 में भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा लेते हैं, 5 एक 30। अब बचने दे 2 जीरो, तो 2 जीरो अपन लगा देते हैं, नीचे भी काट दो, 5 25, एक बचा 15 हुए 35 15, 53 से काटो 53 दूनी 106, यानी कि 200 मीटर परिमाप आ गया इसका। 5300 रुपये में 200 मीटर की प्लांट की लंबाई ज्ञात करना है। अब 200 मीटर तो पूरा परिमाप आया है, 5300 रुपये में 200 मीटर बना होगा, तो ये पूरा बना परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 200, 2 से काट देंगे 100 बचा, और लंबाई प्लस चौड़ाई इनके मान रखो। लंबाई कितने x प्लस 20, चौड़ाई जोड़ेंगे x तो 2x हो जाएंगे, 2x प्लस 20 बराबर कितने 100, 20 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 80, 2x बराबर 80, 2 से काट देंगे तो x बराबर 40, तो 40 इसका चौड़ाई है, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। और एक का मान 40, 20 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 60, लंबाई 60 हो गई। प्लांट की लंबाई ज्ञात करना, तो प्लांट की लंबाई 60। एक आयत हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हाल की लंबाई चौड़ाई में अंतर बताना। यानी कि आयतकार की हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी कि x कितना है लंबाई है, तो लंबाई की
3/4, यानी कि लंबाई x मान ली तो इसकी 3/4 क्या है, चौड़ाई। तो जो क्या हो जाएगा 3x/4, तो ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ गई 3x/4 जी चौड़ाई है। और फिर क्षेत्रफल दे रहा 768, तो इधर क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई 3x/4 बराबर में क्षेत्रफल कितना है 768, कितने हो जाएंगे 3x² / 4 कितना है 768। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 5 15, 6 18, 4 का गुणा हो जाएगा उधर, तो x अंडर रूट में जाएंगे जिस मान 256 गुणा 4 आ जाएंगे इधर। तो इनमें से बाहर कितने निकलेंगे, 256 से बाहर निकलेंगे 15 गुणा 4 से 2 निकलेंगे, तो x बराबर कितना आया 30, यानी कि ये लंबाई अपन ने x मानी तो x का मान 30 आ गया। और 30 का 3/4, यानी कि 30 का 3/4 निकालेंगे अपन तो ये चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है 3, 4 से काट देंगे, सॉरी। तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर कितना आएगा 256 किसका वर्ग है 16 का, गुणा 4 किसका 2 का, ये बाहर निकलेंगे तो x बराबर कितना आया 32। तो ये आ गई आपकी लंबाई, x का मान कितना 32। ठीक है, अब 32 यानी कि 3/4 चौड़ाई है, तो 32 का 3/4 कितना होगा 3/4, 4 8 32, यानी 8 में कटा, 8 का गुणा 3 में करेंगे 38 24। तो चौड़ाई कितनी आ गई 24। पूछा गया लंबाई और चौड़ाई का अंतर, क्या 32 में से 24 जाएंगे, कितना है 8। यदि एक खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, यानी कि लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई 2 और परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर 100 मीटर, तो लंबाई कितनी मीटर बताइए। तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़, तो 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो परिमाप का सूत्र बना लेते हैं अपन 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 कॉमन कर लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, जी परिमाप का सूत्र बन गया। कितना दिया 100, 2 से काटेंगे 50, लंबाई कितनी दी है 3, तो लंबाई की है 3 रख लेते हैं, प्लस यहाँ अनुपात में चीज़ें दी हो तो x मान लेते हैं, तो 3x प्लस चौड़ाई कितनी है 2x बराबर में कितना है 50, 50 ये कितने हो गए 5x बराबर कितने हो गए 50, 5 से काटो 10 बार, x बराबर 10, x का मान 10 है, पूछा क्या है बताइए, तो लंबाई कितनी मीटर है, तो x का मान यहाँ रखेंगे तो 30, x का मान यहाँ रखेंगे 20, यानी लंबाई कितनी थी 3x, तो x का मान रखेंगे तो 3 गुणा 10 ऐसे 30 आएंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30।